शिवा परियोजना से लाभान्वित हुए बंगाणा उपमंडल के बौल निवासी किसान जगजीत सिंह का कहना है कि वो पहले हलवाई का काम करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते काम ठप हो गया। उन्हें जब शिवा प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो बागवानी विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। परियोजना का लाभ लेते हुए विभागीय अधिकारियों की देखरेख में अपने बंजर पड़ी लगभग 15 कनाल भूमि पर 550 अमरूद के पौधे लगवाए और बंजर पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाया। बागवानी विभाग ने ही सोलर बाड़बंदी भी करवाई। उधर नौकरी से सेवानिवृत्त कर्मचारी कहर सिंह कहते हैं कि बागवानी विभाग के सहयोग से अपनी बंजर पड़ी भूमि पर शिवा प्रोजेक्ट के तहत पौधे लगाए हैं। लगभग 5 कनाल भूमि पर ललिता और श्वेता 2 किस्म के अमरूद के 380 पौधे लगाए गए हैं। बंजर पड़ी भूमि से पहले कोई आय नहीं थे, लेकिन अब शिवा प्रोजेक्ट में लगाए गए पौधों से अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। वहीं मनरेगा के तहत काम कर रही भोला देवी और ज्योति का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत उन्हें घर द्वार के पास ही रोजगार के मौके मिल रहे हैं। बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अशोक धीमान का कहना है कि एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत कुटलेहड़ विस क्षेत्र के तहत अमरूद व अनार के 4-4 तथा मल्टा मौसमी का एक क्लस्टर तैयार किया गया है। अमरूद में श्वेता व ललिता किस्म के पौधे लगाए गए हैं, जबकि टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे भी रोपित किए गए हैं। इसके अलावा सिंचाई के ड्रिप सिस्टम का भी प्रावधान है, जिसमें आवश्यकता अनुसार पानी उपयोग में लाया जाता है और इससे पानी की बर्बादी भी कम होती है। प्रोजेक्ट के तहत किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े तथा मार्केट में अच्छे दाम मिले, इसके लिए कुछ कंपनीज के साथ समझौता भी किया गया है। हमारे पास सर 60-65 कनाल ज़मीन थी, तो उसमें से 15-20 कनाल में करते थे कृषि वगैरह, बाकी बंजर थी। सर ये शिवा प्रोजेक्ट वाले और हॉर्टिकल्चर वाले इनको हमने 10-15 कनाल ज़मीन दी और इन्होंने उसमें अमरूद के पेड़ लगाए। हमारे 500-550 पेड़ लगाए इन्होंने। इसमें आपका खर्चा कितना हुआ? हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ सर, सब ही खर्चा उन्होंने किया, सरकार ने किया खर्चा। आपने क्या किया, ज़मीन उनके नाम पे की? नहीं, नाम पे नहीं, वैसे ही ज़मीन दी, बाकी सब उन्होंने ये जैसे बनाया है, जैसे ये बट बना रखी है, ये सब उन्होंने मशीनों से ट्रैक्टरों से बना के खुद ही, फिर पेड़ भी उन्होंने लगवाए, फिर पानी की और तार वगैरह वो जो बाड़ वगैरह कर रखी है साइड में, और पानी का भी उनका ही खर्चा जो सारा ही। और सर पेड़ों की जैसे देख रेख जो भी दवाई वगैरह जैसे भी करना है, ये सब विभाग ही बताता है, और खर्चा भी इनका ही है, जो भी दवाई वगैरह देते हैं। ये सिंह सर लगाई है, ये सारी उनकी ही है, उन्होंने लगाई है। यानी कि सरकार की तरफ से फ्री है, वो ही एडवाइस देंगे, बाकी करेंगे हम खुद ही। बाकी जैसे लेबर वगैरह उन्होंने लगा रखी है, वो भी उनकी है नरेगा के थ्रू, तो उसका खर्चा भी सरकार ही वो भी खर्चा सरकार ही दे रही है। तो क्या बोलना चाहोगे आप सरकार के लिए? सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये स्कीम के लिए। जैसे बंजर भूमि थी, ये अब पेड़ लग गए तो ये कुछ फ़ायदा हो गया इससे। सर ये कोरोना में भी सर फिर मैं हलवाई काम करता रहा पहले, कोरोना में फिर बंद हो गया, फिर उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट में अभी कर रहा हूँ अपने खेतों की देख रेख, और आगे भी जब फल वगैरह लग जाएंगे तो हमारी भी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। मैं केर सिंह सन ऑफ नसीब सिंह गांव बौल का निवासी हूँ। थोड़े दिन पहले 5-6 महीने पहले एचपी शिवा प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग हुई थी, मंत्री साहब ने भी उसके बारे में जागृत किया। उद्यान विभाग ने काफ़ी इसके बारे में जानकारी दी कि जो आपकी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है उसमें हम फलदार बूटे लगाएंगे, जिससे आपकी अच्छी इनकम बढ़ेगी। और इन्होंने सभी गाइडलाइन करते रहे समय अनुसार, और हमको अच्छे किस्म के बूटे ललित और श्वेता अमरूद जड़ा है हमारे इसमें लगाया है, जिसमें नरेगा लेबर भी हमारी हेल्प के लिए लगाई हुई है काफ़ी। और जो यहाँ पर जंगली जानवर और पशु आवारा घूमते थे, इस एरिया में अब बाड़बंदी तार जाल वगैरह लगा दिया है। अभी पानी का भी वो काफ़ी स्कीम स्टार्ट कर दी है, और पाइपलाइन बिछने को अभी वो भी थोड़े दिन में बिछ जाएगी। जैसे ये प्रोजेक्ट की लगभग 25 कनाल भूमि पड़ती है, जिसमें 16 किसानों को लाभ हुआ है, और उसमें मेरी भी 5 कनाल
ज़मीन पड़ती है इसमें, तो उसमें और हमने को 380 को बूटे लगे हुए हैं। तो बाकी जो भी समय समय अनुसार दवाइयाँ का छिड़काव करने के बारे में महकमा हमें उद्यान विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो जैसे गाइड करते हैं हमें उस अनुसार स्प्रे वगैरह भी की है या पानी भी लगाया है इसमें। ते और ताकि जड़ी है हमारी इनकम जड़ी है, इसमें पहले कुछ भी नहीं होता था, बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, जिससे हमें इनके सहयोग से थोड़ी पूर्ण आशा है कि हम इस प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट के तहत HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत इसका पूरा लाभ हमको मिलेगा। मेरा नाम ज्योति देवी, मैं बौल की निवासी हूँ। ज़िला ऊना, तहसील बगाना। यहाँ पर मनरेगा का काम चला हुआ है जो हमें सरकार ने दिया है, जो हमारे घर के नज़दीक है। शिवा प्रोजेक्ट के द्वारा जो बगीचा सरकार ने लगाया है उसमें हम काम कर रहे हैं, जो मनरेगा में चल रहा है, जिससे हमें घर के पास ही रोज़गार मिला हुआ है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम पोला देवी है और मैं बौल की रहने वाली हूँ और नरेगा में काम करती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा है, सरकार ने जे बगीचा लगाया हुआ है, यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, रोजगार मिला हुआ है और सरकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है, सानू घर में काम मिला हुआ है। कितनी और महिलाएं काम कर रही है आप यहाँ? यहाँ पर 10-15 महिला काम कर रही है। कितने दिनों से? हम तो 2-3 दिन से हो गया। धन्यवाद इसलिए सरकार का जो यहाँ पर सानू काम मिला हुआ है। आपको ये अवगत करना चाहता हूँ कि इस वक्त हम विकास खंड बंगाणा के गांव बौल में खड़े हैं और यहाँ पे बौल वाला जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, ये अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन जो कि लगभग 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में हमने अमरूद की पौधारोपण किया हुआ। इसकी स्पेसिंग जो है वो 3 मीटर बाई 2 मीटर पे है और 1 हेक्टेयर में लगभग 1800 के करीब पौधे इसमें हमने लगवाए थे 20 जुलाई के बाद। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों व यहाँ पे जो लोकल जो किसान हैं जिनके ये खेत थे छोटे छोटे, यहाँ के जो लगभग 15-16 किसानों ने जो मेहनत की और जो साथ में सरकार की तरफ से मनरेगा की जो हमें सहायता मिली है, मनरेगा की लेबर की सहायता से हमने इनको अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। और ऊपर से ये बड़ी खुशी है कि लगभग हमारे 2 से 3% पौधों की ही मॉर्टेलिटी हुई है। और भविष्य में भी अब मैं आज जैसे यहाँ दौरे पे आया हूँ तो मेरा लोगों से यही मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस ना केवल 25 कनाल के ऊपर ही आप करें बल्कि 250-300 कनाल जो है वो और क्षेत्र हमें दें ताकि हम इसको बड़े क्लस्टर के रूप में HP शिवा के अंतर्गत इसका फ़ायदा दे सकें। ये जो प्रथम चरण में हमने बंगाणा ब्लॉक में ही, जैसे मैं सरकार का माननीय मंत्री महोदय का भी बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने ऊना के बंगाणा ब्लॉक को चुना। और अब तो हमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे HP शिवा के हैं उन्होंने बोला कि बंगाणा ब्लॉक के साथ साथ कोई अगर एडजॉइनिंग क्षेत्र का भी कोई अगर करना चाह रहा है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो मेरा ये रुझान है कि मैं अभी ऊना के आसपास के क्षेत्रों में भी जहाँ के पे पानी अच्छा उपलब्ध है और लोग इच्छुक होते हैं तो वहाँ पे भी हम स्थान का चयन करेंगे। इनिशियली हमने बंगाणा ब्लॉक में जो है वो 9 जगह पे हमने क्लस्टर लगाए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे 1-1 हेक्टेयर का ही एरिया चुना था। और इन जो हमारे प्रदर्शन स्थल है इनको देख के अब न केवल स्थानीय जनता बल्कि और जो हमारे ऊना के विकासखंड है वहाँ से भी हमें दूरभाष या जो कोई सिफारिश कोई अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी हमें सिफारिश आ रही है।